बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदः विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वानुष्ठीयतां तेने शस्य विधीयतां क्वचित् काम्ये मतिस्त्यज्यताम्। पापौघपरिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम्। आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तोरणं विनिर्गम्यताम्। सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम्। शान्त्याधिपरिचीयतां दृढतरं कर्मासु सन्त्यज्यताम्। सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तदुपादुकासेव्यतां। ब्रह्मैक्षार्च्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। वाक्यार्थस्य विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षासमाश्रीयताम्। दुस्तर्कासु विरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम्। ब्रह्मास्मीति विभाव्यतां हरः गर्वः परित्यज्यतां। देहेऽहं मतिरुज्यतां बुधजनैर्वादा परित्यज्यताम्। भिक्षुव्याधिचिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां। स्वादन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम्। शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम्। औदासीन्यमपि द्विषतां जनकृपा नैष्ठुर्यं उत्सृज्यताम्। आत्मस्वरूप को जानने की इच्छा वाला उसको जिज्ञासु कहा जाता है। लौकिक इस भौतिक जगत में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा वाला संसारी है। और अध्यात्म दृष्टि से स्वरूप की अनुभूति हो, आत्मस्वरूप का बोध हो, केवल एकमात्र यही चाह है तो वही जिज्ञासु है। जिज्ञासु के लिए आचार्य लोग बहुत उदार होते हैं। महापुरुषों का हृदय जिज्ञासु के लिए द्रवित होता है। संसार का तो आशीर्वाद दे दिया, वो तो बहुत सामान्य सी चीज है। किसी को कोई दुख है, संत के पास गए, आशीर्वाद दे दिया, ठीक भी हो सकता है, लेकिन बहुत साधारण सी बात है। अगर संसार ही चाहा है और नहीं भी ठीक होगा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इस जगत में तो जन्म मृत्यु का प्रवाह चल रहा है। महापुरुषों की दृष्टि में उसी का विशेष समादर है
जिसके भीतर उस तत्व के ज्ञान की इच्छा है, मैं उसको जानना चाहता हूँ। जिस तत्व को जानने के बाद फिर आना जाना ना हो। अब उसके लिए भगवान भाष्यकार ने ये सीढ़ियां बनाई। ऐसा साधक स्वाध्याय करे, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन तब तक करे जब तक अंतःकरण शुद्ध ना हो जाए। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये। जब कर्म से अंतःकरण की शुद्धि हो गई तब भगवत भाव से अंतःकरण को भरे, ईश्वर अर्पित भाव से करे, तेने शस्य विधीयताम्। और इस मन में छोटी मोटी जो कामनाएं हैं बाहर कर दे और पूरी तरह से, पूरी तन्मयता से अपने स्वरूप के अनुसंधान में लग जाए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, जाना कहाँ है, मुझको खोजे। कई बार ऐसा जगत में अनुभव होता है कि अगर किसी के भीतर एक दृढ़ इच्छा हो गई आत्मज्ञान की, तो उसको लगता है मैं सीधे हिमालय चला जाऊं, जा करके हम खूब अपने शरीर को तपा दें, और जब शरीर को तपा देंगे तो परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। अब उसमें कई कई उसके स्वरूप हैं, कई स्वरूप हैं। किसी ने मन से संकल्प कर लिया कि मैं कभी बैठूंगा नहीं, नाम पड़ गया खड़ेश्वरी बाबा। कभी कोई अपना एक हाथ उठा लेता है, हाथे उठाए रखेगा, गिराएगा नहीं, ये हमारी तपस्या है। कोई बहुत बड़े बड़े बाल बढ़ा लेगा, जटाएं बड़ी बड़ी रख लिया। कोई चेहरे पर भभूत लगा के, भस्म लगा के घूमेगा। इस शरीर के साथ में कई बार बहुत घोर अत्याचार लोग करते हैं। जिस शरीर से हमको साधना करनी है, जिस शरीर से भगवत प्राप्ति करनी है, उस शरीर को कांटों पे लिटाने से फिर भगवत प्राप्ति नहीं होती। कुंभ मेला में जब जाओगे तो देखोगे कई बार लोग कांटों पे लेटे हैं। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भगवान इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारे वेदांत की साधना, वो कहता है इस शरीर को बहुत सताना नहीं। हम खाना नहीं खाएंगे, नहीं खाओगे तो कब तक नहीं खाओगे, नहीं खाओगे, ध्यान करने बैठोगे तो फिर रोटी याद आवेगी, परमात्मा नहीं याद आवेंगे ध्यान में। तो जो बहुत ज्यादा खाता है वो भी आगे नहीं बढ़ता, जो बिल्कुल नहीं खाता वो भी आगे नहीं बढ़ता, जो बहुत सपना देखता है वो भी आगे नहीं बढ़ता, जो दिन भर जुटा रहता है बैल के जैसे वो भी आगे नहीं बढ़ता, जो निठल्ला रहता है, सोया रहता है, वो भी आगे नहीं बढ़ता। तो क्या उपाय है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावशीलस्य योगो भवति। जीवन में एक समत्व हो, एक समत्व हो। हाँ, भोजन में भी, बातचीत करने में भी, कर्म करने में भी। एक जितना जरूरी है हमको करते रहना है। इस शरीर को ना बहुत सताओ और ना बिल्कुल ढीला छोड़ो। उसको कहा। अब ऐसे साधक के लिए है जिसके भीतर बड़ा वैराग्य है और निकल गया है, नहीं नहीं अब तो मुझको भगवान को पाना है, और न जाने कहां से सुन लिया कि शरीर को जितना सताएंगे उतना भगवान मिलेंगे। शरीर को सताने से भगवान नहीं मिलते, संयम से भगवान मिलते हैं। संयम बहुत बड़ी चीज है। संयम माने मेरे सामने कोई चीज है और फिर भी हम उसका उपयोग नहीं करते। हमारे सामने मिठाई का डब्बा रखा हो और फिर भी मिठाई, और मन में इच्छा भी होवे कि खा लूं और फिर भी न खाओ, इसका नाम होगा संयम। इसका नाम होगा संयम।
आपके जीवन में संयम होना चाहिए। देखो क्या भगवान कहते हैं, शुद्ध व्याधि चिकित्सका शुद्ध व्याधिश्च। शरीर को जब भूख लगे तब, और शरीर को बीमारी हो जाए तब। भूख लगे तो इसको भोजन करवा दो ना। शुद्ध माने भूख, क्षुधा लग गई तो चिकित्सता इसका उपाय है रोटी दाल खिला दो। अब रोटी, पहले के समय में हम लोग बचपन में जब कोई मेहमान आ जाता था तो बड़े खुश होते थे, क्योंकि अब आज गेहूं की रोटी खाने को मिलेगी। हम लोगों के यहाँ पर वो जौ की रोटी, बाजरे की रोटी ये सब बनती थी, तो चने की रोटी, तो गेहूं की रोटी खाने को मिलेगी कब? जब मेहमान आ जाते थे तो जौ की रोटी गले में चुभती थी। लेकिन अब अब जौ, चने और बाजरे की रोटी वीआईपी रोटी है और गेहूं गरीबों का खाना हो गया। तो अब जो मिले खा लिया, उसमें क्या है? शुद्ध भूख है, भूख को शांत करिए। दाल नहीं सब्जी से खा लो, दाल नहीं तो सब्जी से खा लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अकड़ना नहीं चाहिए कभी। तो ये शरीर के साथ में अगर दाल नहीं बनी है तो रोटी खा लो, और रोटी नहीं भी बनी है तो एक टाइम उपवास कर लो। मर थोड़े जाओगे। कम से कम 3-4 दिन खाना ना मिले तब भी आपका कुछ होएगा नहीं। कभी आप किसी डॉक्टर के साथ बैठ के बात करना, बड़े बड़े वो डॉक्टर कहते हैं ये आपका जो पेट है ना, बहुत बड़ा चोर है। ये चोर जैसे कुत्ते को रोटी दो ना, तो कुत्ता अगर 4 रोटी दोगे तो कुत्ता जो है 3 रोटी खाएगा, 1 रोटी मुंह में लेकर के पेट भर गया तो पास में ले जाएगा, कहीं उसको जो है खोद करके छुपा देता है। कभी देखा हो ऐसा तो? हाँ, दूसरे दिन खाएगा, तीसरे दिन खाएगा। ऐसे आप जितना खा लेते हो ना, उतने में से कुछ का तो शरीर ताकत देता है, ग्लूकोज बन जाएगा और सब हो जाएगा, और एक हिस्सा ये पेट चुरा लेता है, छुपा के रख लेता है, मौके बेमौके काम आवेगा। ये बहुत सिस्टम भगवान की बनाई मशीन है अंदर। उसके बाद अब शाम को फिर खाया आपने तो फिर उसमें से भी छुपा लिया। अब जो बचा लिया उसका उपयोग होता नहीं, और आप तीनों टाइम खाते जा रहे हो, नाश्ता भी, भोजन भी, खाना भी, रात में तीनों टाइम खाते जा रहे हो, तो शरीर बचा के तो रख रहा है और उसका उपयोग हो नहीं रहा, तो धीरे धीरे तोंद निकलने लगती है। उसको कहते हैं चर्बी बढ़ गई। अब अगर 2 दिन खाना ना खाओ तो पहले दिन बहुत तेज भूख लगे, जिसको कहते हो पेट में चूहे कूद रहे, वो पेट कहेगा खाना खिलाओ। 1 दिन नहीं खाया आपने, दूसरे दिन फिर से थोड़ा कमजोर, खाना लाओ, पेट कह रहा है। 2 दिन भी नहीं दिया खाने की उसको, तो ये पेट भीतर का समझ जाता है हमारी सुनने वाला ये, तो ये करेगा क्या? तो अब शरीर को ताकत के लिए वो ऊर्जा चाहिए, जैसे मोबाइल के काम करने के लिए बैटरी चाहिए, तो शरीर को ऊर्जा चाहिए। तो ये शरीर जब आप उसको खाना नहीं दे रहे हो, तो ये शरीर जो उसने बचा के रखा था उसमें से जो है खपाएगा, उसमें से ऊर्जा निकालेगा, और उसमें से ऊर्जा निकाल करके और शरीर उसका उपयोग करने लगेगा। क्या हुआ? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बता देना। तो अब उसमें से तो उसको आप कहोगे वजन कम हो रहा है। तीसरे दिन से थोड़ा 100 ग्राम वजन कम हो गया, आधा किलो वजन कम हो गया, तो माने आपका जो अनावश्यक इकट्ठा कर रखा था ना, वो शरीर उसका उपयोग कर रहा है। आपका 4-6 दिन नहीं खाओगे तो मरोगे नहीं।
कम से कम 3 हफ्ते बिना खाए भी आप रह सकते हो, 21 दिन मानते हैं। 3 दिन बिना पानी पिए भी रह सकते हो, 21 दिन बिना खाना खाए रख सकते हो। तो एक दिन रोटी नहीं मिले तो काहे के लिए चिल्लाना? क्यों? हाय हाय रोटी नहीं मिली, दाल नहीं मिली, बोले फिर आप फिर अपने जीवन में समस्या पैदा करते हो। हम एक दिन कह रहे थे, जो सह ले उसका नाम साधु, जो सहे वो साधु, सह लेता है। तो क्षुद्र व्याधि, भूख लगी है, अब बहुत ज्यादा स्वाद के चक्कर में मत पड़ो, जो मिल जाए सो। अच्छा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर होगा सही तो आप साधना करोगे, शरीर ठीक होगा तो आप जाप करोगे, शरीर ठीक होगा तो भगवान की पूजा करोगे, और शरीर नहीं ठीक होगा तो कैसे ध्यान भजन करोगे? तो अगर बीमार हो गया तो दवाई खिला दो, उसमें क्या है? अब बीमार हो गया काढ़ा पियो, टेबलेट खा लो, डॉक्टर साहब ने दे दिया। लेकिन अब उसमें एक कोई बड़े राम कथा के वक्ता उन्होंने कहा 70 साल हो गया अभी तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई अंग्रेजी, मैं गोली खा सकता हूं पर गोली नहीं खाऊंगा। 2 बार गोली शब्द प्रयोग किया, समझे ना? मैं गोली खा सकता हूं पर गोली नहीं खाऊंगा। यानी कोई पिस्तौल से मार देवे तो मर जाऊंगा, लेकिन गोली। और जब बीमार हो गए, जब एक बार ज्यादा कुछ हो गया तो उनको पकड़ के सब ले गए अस्पताल में, वहां भर्ती कर दिया, सीधे हाथ पे क्या लगाते, वीवो लगा दिया, चलने लगा, और सारी फिर गोली की खाई वहां पे। तो इसलिए बहुत ज्यादा आग्रह नहीं रखना चाहिए। शुद्ध व्याधि चिकित्सता। हाँ, अब देखो, शुद्ध के साथ में भिक्षा जोड़ दो और व्याधि के साथ में औषधम जोड़ दो। प्रतिदिनम के बाद में है ना, भिक्षा औषधम। तो इसको भूख लगी है तो अब वो ऐसा बटुक है, ब्रह्मचारी है, जो आत्मा का ज्ञान चाहिए, ध्यान कर रहा था, भूख लगी तो भिक्षा मांग ले। तो बीमारी हो गए तो औषध को, तो औषधि को भिक्षा औषधम, इसके दोनों अर्थ हैं। भिक्षा को औषधि जैसे खाओ, अन्न जब खाओ तो दवाई समझ के खाओ, एक अर्थ भी है। और दूसरा अर्थ है कि भूख लगे तो भोजन, भिक्षा मांग लो, और बीमारी हो गई तो औषधि खा लो। दोनों अर्थ माने जाते हैं इसके। और नहीं तो सबसे बढ़िया बात है कि अन्न जब खाओ तो उसको भिक्षा समझ करके, भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके उतना खाओ जितने में केवल जीवन चले। अब इतना मत खा लो कि उठा बैठा न जावे, ठूस ठूस के महाराज, और माले मुक्त दिले पार्टी वगैरह। कल किसने दो खीर खाई थी? किसने खाई थी? हाँ, कल 2 बार खीर खाई थी किसने? मतलब खाया था। अगर हमने कहा जहर खा ले तो मान लो। अब आप तो जो है, आपने कहा गुरुजी आपने कहा था, तो अपनी अकल भी तो लगाओ। तो थोड़ा बहुत तो हमने कहा कुएं में कूद के मर जाए, तो आप कहोगे इतनी अकल थोड़े हमारी खराब है। तो भिक्षौषधम पूज्यताम। आगे देखो तीसरा, स्वादन्नम न तु याच्यताम। बस, जब आप एक देखो, वो साधक के लिए जब भिक्षा मांगने के लिए किसी घर पर जाओ तो उसको ये मत कहना कि आज ब्रेड पकौड़ा बनाओ। खाए तो नहीं ब्रेड पकौड़ा आज। स्वादन्नम न तु याच्य, मत मांगो
भगवान की कृपा से जो मिल जाए वही खा लो, बस। प्रभु की कृपा से जो मिले वो खाओ, वही आपके लिए कल्याणकारी है। स्वाद अन्नम न तो यचे। आप जिसको कहते स्वाद अन्नम, जिह्वा के स्वाद के लिए किसी चीज की कामना, हमको यही चीज खाना है। कोशिश करो, अगर कर सकते हो तो देखो। फिर विधि वशात प्राप्तेन संतुष्टता। विधि वशात हमारा प्रारब्ध है, हमारे प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहो। कल हम जब नाश्ता करने बैठे थे तो हमने वरुण जी से पूछा था, प्रमोद से ना, क्योंकि कल हमारे पास में 4 जगह से नाश्ता आया था। एक घर से, दूसरा घर से, तीसरे घर से, चौथे घर से, और आश्रम का भी 5 आइटम रखे थे। तो मैंने पूछा, ये बताओ, ये मेरा प्रारब्ध है कि भगवान की कृपा है ना? हमने ये कहा था मेरा प्रारब्ध है कि भगवान की ही। तो लगभग ये सब लोग उसी मत में थे, आपका प्रारब्ध है ना, ऐसे बोले वरुण जी भी, ये सब लोग यही कहते आपका। तो हमने कहा ये जो 5 लोगों का मेहमान होता है ना, 7-5 का मेहमान, वो बेचारा मरता जरूर है, चाहे ज्यादा खा के और चाहे भूखा। भाई अगर 5 घर से आएगा तो आप 1-1 रोटी खाओगे तो भी 5 रोटी तो ज्यादा खा लिए तो मरोगे। और किसी दिन 5 ने सोचा कि आज वो ले जाएगा आज वो ले जाएगा, और उस चक्कर में हम इंतजार बैठे, टुकुर टुकुर देख रहे, कोई आए ही नहीं। तो वो 5 लोगों का मेहमान या तो ज्यादा खा के मरेगा और या पूरा। हाँ, अब दोनों हालत में मान लो विधि वशात वो हमारा प्रारब्ध है। आज आपको व्रत रहना है तो भैया नहीं मिला, हर इच्छा। तो विधि वशात देखो प्राप्त, जो आपके प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतुष्ट रहो। और ठीक है, ये शरीर है, ये शरीर भगवान का है, ये शरीर इस प्रकृति का है। इस शरीर से हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, और भगवान को अगर काम कराना होगा तो इस शरीर को ठीक रखेंगे। उनको अपनी सेवा करानी होगी तो इस शरीर को ठीक रखेंगे। भाई आप इतने लोग बैठे हो, मान हम यहाँ पर रहने लगे तो और हम प्रवचन करें, आप सुनो, तो आप लोग कोशिश करोगे कि महाराज जी का गला खराब ना हो गए ना, क्योंकि अगर गला खराब हो जाएगा तो प्रवचन फिर नहीं सुनाएंगे। तो हमारा काम करना है तो आप वैसा ध्यान रखोगे। तो भगवान की सेवा अगर कर रहे हैं तो भगवान को अगर ऐसी कृपा रहेगी तो आपको मिलता रहेगा सब कुछ। अभी तक तो मिल ही रहा है। हाँ, अभी तक तो जो है ऐसा कभी कोई विधि वशात प्रारब्ध के अनुसार मिलता रहता है। अच्छा, आगे शीत उष्णादि विषहिता। अब वही सर्दी गर्मी को पूरी तरह से सह लो। वृथा वाक्यम, बिना मतलब की बात मत बोलो। अब आजकल का ज्यादातर यही है, 3 लोग घूम रहे हैं, मौसम सबके लिए ऐसे है, मौसम सबके लिए ऐसे है, तो उसको भी ठंडी लग रही, उसको भी ठंडी लग रही, उसको भी ठंडी लग रही। लेकिन वो जो तीनों घूमेंगे राम राम नहीं करेंगे, ओम नमः शिवाय नहीं करेंगे, आज बड़ी ठंडी है यार, बड़ी ठंडी। वो दूसरा वाला कहेगा हाँ पूरा बहुत है, तीसरा वाला कहेगा ठंडी थोड़ी देर में आ रही है। ये सारी बातें वृथा वाक्य हैं, क्योंकि एक को भी ठंडी लग रही, बी को भी ठंडी लग रही, सी को भी ठंडी लग रही, तो ये बोलने की जरूरत क्या? हाँ, क्या करते हैं स्वामी जी, आए कोई
हम जब जब यहाँ आए हैं तो 1-2 दिन तो वैसा, अब इसमें अगर पंडाल होता तो टपकता खूब, पूरा गीला रहता पंडाल। हाँ, तो कुछ न कुछ होता है, मतलब मैं आता तो पूरा लेके आता हूँ, ठंडी लेकर के। आप लोग बढ़िया रह रहे थे, स्वामी जी आए और ठंडी ले आए, बड़ी कृपा है। ठंडी ना होती तो गेहूं नहीं पकेगा, फिर ठंडी नहीं होगी तो गेहूं नहीं पैदा होगा, खाओगे क्या फिर? जहाँ ठंडी नहीं होती, दक्षिण भारत में गेहूं नहीं होता, पश्चिम बंगाल में ठंडी नहीं होती तो गेहूं नहीं होता, वहाँ पर धान पैदा होता है। ठंडी हरियाणा में होती है, पंजाब में होता, पंजाब में ऐसे लोटा पकड़ो तो गिर जाता है लोटा, उंगली ऐसे जो है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तो उधर खूब गेहूं होता है। तो ठंडी अगर ना आवे, ना लेके आओ तो गेहूं कैसे पैदा करोगे? इसलिए बढ़िया थोड़ा कभी कभी थैंक्स बोलना गुरुजी। तो सर्दी गर्मी मिले तो शीत उष्ण आदि विषय चाहे लो, उसमें हाय हाय मत मचाओ। चलो ये भी ठीक है। ना तू वृथा वाक्यम, देखो बिना मतलब की बात मत बोलो। वृथा वाक्य माने ऐसे शब्द मत बोलो जो आपके लिए जहर बन जाए, आप ही के लिए नुकसान करे। लगभग एक बड़ी समस्या होती है और लोग समझ नहीं पाते उस बात को। 10 लोगों का परिवार है, घर में 4 बच्चे हैं, घर में रहे जिस घर में, छत पिताजी का बनवाया हुआ, भोजन पानी पिता माता जी की व्यवस्था से मिल रहा है, घर में मिल रहा है, लेकिन कोई दूसरा मोहल्ले वाला उसका दोस्त बन जाएगा और घर की बुराई उससे करेगा आदमी। लगभग आप लोग व्यवहार में देख लेना, रहेगा इस छत के नीचे, खाना खाएगा इस छत के नीचे, और उसी घर की बुराई करेगा किसी बाहर वाले के साथ। एक बहुत बड़ा दोष है, भयंकर दोष है। इसको कहते हैं जिस पतली में खावे उसी में छेद करे, एहसान फरामोश ऐसे। और जिस दिन, अच्छा मान लो सामने वाला तुमको अच्छा लग रहा है, चलो वहां चले जाओ, फिर आटे दाल का भाव पता लग जाएगा, फिर आटे दाल का भाव पता। दूसरा वाला बड़ा दोस्त बना फिरता है, दोस्त बना फिरता है, उठाओ झोला जाओ वहां पर, दोस्त बनता खिलावे 10 दिन तो देखूं। ये ज्यादातर माताओं के साथ होता है। दादा लोग, जितने बुढ़ऊ दादा लोग हैं ना, नाराज मत होना, आज आखिरी दिन है हमारा। भाई देखो, अब 3 भाई हूँ, तीनों अलग अलग रहते हैं, तो एक बुढ़े बुढ़िया रहते हैं एक के साथ रहते हैं, रहेंगे, खाना खिलाएगा इधर का, दवाई करावेगा, लेकिन जब कोई मिलेगा तो महिमा गाएंगे उसकी वाली सी वाले, वो बहू मेरी बहुत अच्छी है, हाँ, वो मेरा बेटा बड़ा ध्यान रखता। अरे खिला ये रहा है, दवाई ये कर रहा है, तो तुम उसकी महिमा क्यों गा रहे हो? तो ये जलेगा नहीं, एक दिन उठा के झोला फेंक दे जाओ उसी के पास में। तो फिर वो जब वहां जाएंगी ना, उनकी आदत है, जब वहां जाएंगी ना तो 2-4 दिन में वहां आटे दाल का भाव पता लग गए, तो वहां नहीं, हमको तो घर जाना है, वो ज्यादा अच्छी। मतलब जहां रहेंगे उसी का जो है, इसको कहते हैं स्वरिया। क्या वो नहीं समझ? स्वरिया ना, गाय होती है किनारे खड़ी होके पानी पी लेती है, गाय तालाब का पानी बिल्कुल साफ है, किनारे खड़े होकर के पानी पी लिया, लेकिन सुअर ऐसा नहीं करती। सुअर पहले पानी को गंदा करती, कोहड़ाती है, और फिर उसी पानी को पिएगी। मत करना ऐसा। जहां रहो, जहां बसे वही सुंदर देश। कम से कम कुछ हिंदुस्तान के बाहर भी हम घूम के देख चुके हैं। जहां बसे वही, जो पति पाले वही नरेशा, जहां बसे वही सुंदर देश, जो हमारा पालन करता है वही सर्वश्रेष्ठ है। क्या समझते हो? हमारे आश्रम का कोई ध्यान रखता है और
उसके बारे में अगर कोई कह देगा फलाना ऐसा, महाराज मैं तो डंडा लेके दौड़ा हूँ, भाई दूसरा वाला रूप भी मेरा है। आप लोग व्यवहारिक जगत में भी सीखो, व्यवहार करना ठीक से सीखो, दुनिया में रहना सीख जाओ। शास्त्र सत्संग हम लोग आत्मा का ज्ञान देते हैं, लेकिन व्यवहारिक जगत में आप कमजोर मत बनो। व्यवहार जगत में आप हम लोग जैसे हम महात्मा लोग हैं, आपको बताएं हम महात्मा लोग हैं, बहुत सारे मंच पे जाना होता है, बहुत सारे मंच पे जाना होता है। 10 महात्मा बैठे हैं, 10 महात्मा बैठे हैं, तो जिसने उस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसने 10 महात्माओं को बुलाया है, हम उसकी महिमा गाएंगे। ये अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, कितने महात्माओं को इकट्ठा कर लिया, इतने समाज को इकट्ठा कर लिया, जिसने बुलाया है उसकी हम प्रसन्न। हम अपनी बड़ाई वहां नहीं गाने गए हैं। हम क्यों गए हैं वहां पर? जो हमको किराया दे रहा है, जो हमको बुला रहा है, उसकी प्रशंसा के लिए गए। कहते हैं जिसका खाओ उसका गाओ। बहुत समझदारी पूर्वक जीने की कला। कम से कम जहां से हमको ज्ञान मिलता है, जहां से आशीर्वाद मिलता है, जहां से कृपा मिलती है, जो मेरा भला चाहता है, उसके बारे में कभी बुरा मत बोलो किसी से। माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो कभी तुम्हारा नुकसान नहीं चाहते, नाना नानी कभी तुम्हारा नुकसान नहीं चाहते, गुरु लोग कभी तुम्हारा नुकसान नहीं चाहते, और उन्हीं के बारे में नेगेटिव बोलोगे, आप अपनी जड़ काट रहे हो, आप अपना ये सारी चीजें समझते नहीं। वृथा वाक्यम, बिना मतलब की बात, जरूरी बात नहीं होती। ज्यादातर जो गप लगती है ना, गप में वृथा वाक्य ही होता है। अन्या वाचा विमुंचत, क्या करो फिर? औदासीन्यम अभीप्सितम्। औदासीन्यम, अरे कोई आके सुनाना शुरू कर देवे, उससे उदासीन बन जाओ। नहीं हमको सुनने नहीं तेरी बात। किसी ने आकर के सुनाना शुरू कर दिया, अरे सुनो सुनो, तुम्हारे आश्रम में वो जो रह रहा था क्या कर रहा था, और तुम जाओ भाई, हमको सुनना नहीं। हाँ, लेकिन जंसारी आदमी, हाँ क्या हो रहा, बताओ क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? हनुमान क्या बोले, विशंबर क्या बोले, लालता जी क्या किए, धर्मेंद्र क्या किए, क्या किए? हाँ बोलो, बताओ। बोले मूर्ख लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब हमारे आश्रम के सेवक हैं। हनुमान भी हैं, विशंबर भी हैं, लालता भी हैं, धर्मेंद्र भी हैं, यादव भी हैं, सरल भी हैं, जितने भी हैं हमारे, ये सब हमारी विशिष्ट टीम है। इनके बारे में ये इनकी 10 गलतियां भी मैं माफ करता हूँ, क्योंकि हमारे आश्रम का ख्याल रखते हैं। अब कोई कहे सुनो, तो यही, और लोगों को इसी में मजा आता है, हाँ फिर कुछ काम की बात हुई, काम की बात, तूने अपना बिगाड़ा। उदासीन बन जाओ। औदासीन्यम अभीप्सितम्। औदासीन्यम माने बिल्कुल उदासीन ना। हमको संसार की चर्चा में रस नहीं लेना है। जो संसार की चर्चा में रस लेता है, फिर परमात्मा का रस उसको प्राप्त नहीं होता। जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृजताम्। जन कृपा, ये जो बड़ा जन कृपा माने ये लोग, संसार के लोग कई बार, अब खास करके हमने देखा है हमारे हरिद्वार में, ये सब हमारे प्रणों को खूब अनुभव होगा, औरों को भी अनुभव है। स्वामी जी आश्रम कब आए, स्वामी जी कब जाएंगे, स्वामी जी को तो स्वामी जी तो बताते नहीं किसी को कुछ, स्वामी जी को फोन करने की हिम्मत भी नहीं किसी को। तो हमारे आश्रम में किसी हमारे शिष्य को आते जाते 100 रुपया पकड़ाते, एक कपड़ा ले ले, जूता ले ले, और फिर फोन करके पूछेंगे उसी से, उसके साथ फिर जोड़ेंगे अपनापन। हाँ, ये देखो, इसको कहते हैं, अब वो हमारा बच्चा नहीं समझ पाता इस बात को।
हमारा जो विद्यार्थी है, मान लो कृष्णेंद्र है, प्रणव है, पुरी, ये सब बच्चे नहीं समझ पाते, लेकिन वो 100 रुपया और एक कपड़े और समोसा, एक लिम्का लिया, कोका कोला लिया और वो पिला करके और वो हमारी जानकारी चाहते हैं। हाँ, देखो प्रमोद ये सब होता है, सब हमको खबर रहती है और मैं जान करके भी अनजान रहता हूँ। फिर अब वो बच्चा जो है वो समझता है, देखो ये कितना, ये मैडम कितना ध्यान रखती है हमारा, ये मैडम बहुत अच्छी, ये मैडम। अब ये बच्चा आश्रम, एक आदमी आश्रम में रहा तो कम से कम एक आदमी का खर्चा 5000 से कम का नहीं आश्रम में रहेगा। बिजली जलेगी, पानी का खर्चा होता है, भोजन चाय, एक आदमी आश्रम में रहता है तो 5000 से कम का खर्चा नहीं है महीने, ज्यादा ही होगा। और वो 100 रुपया पकड़ा करके और वो बच्चा समझता है कि ये हमारा बहुत शुभचिंतक मान लेता है और उसमें वो बच्चा फंस जाता है। कम से कम बड़े मत फंसना, इसका नाम है जन कृपा नैष्ठुर्य। इस प्रकार से जो लोग कृपा करते हैं ना तुम पर, उनसे बच के रहो। नहीं बचोगे तो फिर आप फंस, अच्छा नहीं बचोगे तो उस चक्कर दलदल में ऐसा फंसोगे कि फिर गुरु जी से दूर हो जाओगे। अब देखो, अब गुरु जी से दूर हो गए तो नुकसान किसका हुआ? किसका नुकसान? हाँ, निष्ठुरता से नहीं चाहिए तेरा भलाई, चल बेटा हमको चाहिए कपड़ा चाहिए, हम गुरु जी से हम कह देंगे। हमको पैसा चाहिए 100 रुपया, हम गुरु जी से ले लेंगे, ले जा हटा, नहीं चाहिए। नैष्ठुर्यम उत्सृजता, नैष्ठुर्यम माने निष्ठुरता से त्याग। क्या हुआ? अवधेश जी बड़े खुश हो रहे हैं। हाँ भाई, ये आपके घर की बात ऐसी है ना। अच्छा मान लो आप लोग घर में, आपका घर में 4 बच्चे हैं और दूसरा एक बिस्किट का पैकेट लेके आवे दुश्मन आपका, जिससे आपकी लड़ाई हुई है, वो बिस्किट का पैकेट ला करके आपके बच्चे को पकड़ाए तो बच्चा तो ललचाएगा, टाफी देख कर ललचाएगा। आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? हाँ? लेने दोगे? क्यों? बच्चा तो ललचा रहा है। एक पिक्चर बनी थी मदर इंडिया, हमारे चित्त में बैठ गई थी। मदर इंडिया में छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल विरोधी बच्चा था, छोटा बच्चा है, लेकिन कोई एक दूसरा व्यक्ति उस बच्चे को कुछ चना देता है और माँ कहती फेंक चना, जबकि 3 दिन से भूखा है बच्चा, 2 दिन से बच्चा भूखा है और वो चना देता है बच्चे को, वो ले लेता है और माँ कहती फेंक, वो बच्चा फेंक देता है। क्या हुआ? देख लेना मदर, किसी को होश आएगा तो। जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृजता। ये समाज के लोग जब आप पर इतनी सी कृपा करते हैं ना, इतनी सी कृपा करते हैं तो बदले में इतना आपका बेवकूफ बनाएंगे। तो पहले प्रक्रिया थी कि जैसे बच्चा भिक्षा मांगने गए, गुरुकुल में 25 बच्चे हैं, बटुक हैं, और भिक्षा मांगने के लिए गए तो भिक्षा मांग करके खुद खाना बना था। भिक्षा ले करके आओ, गुरु जी के पास रखो और जब गुरु जी उसमें से जितना दे में बांट करके फिर उतना खाओ। ये था तरीका। जैसे 25 बच्चे गए तो किसी को खीर मिली है, किसी को पूड़ी मिला है, किसी को सब्जी मिला है, किसी को सूखी रोटी मिली है, तो आपस में खाएंगे तो ठीक नहीं, तो लाके सब बच्चे गुरुजी को रखते थे और गुरुजी फिर सबको देते थे, जितना उतना खाओ। ये तरीका था पहले। उपमन्यु नाम के एक बच्चे का कहानी सुन लेना कभी। उपमन्यु को जो है तरीका यही था कि पहले गुरुजी को 2 भिक्षा, फिर गुरुजी दे रहे, और महाराज कई दिन तक गुरुजी ने दिए ही नहीं, सब खा जाते थे अकेले। सुनी कि नहीं? उपमन्यु भौमऋषि का शिष्य था, उसको कह दिया तुम गाय लेके जाओ चराओ। फिर शाम को पूछा क्यों?
तुमने दिन भर कैसे खाए, भूख नहीं लगी थी? उसने कहा भिक्षा मांगी थी। गुरुजी कहा नहीं खाना चाहिए, पहले हमको दो, फिर भिक्षा मांगे, ले आवे और सब गुरुजी सफा चल। 1-2 दिन के बाद में पूछा, तू दुबला पतला नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ, गाय चराने जा रहा है, कैसे खाया? उसने कहा भिक्षा तो आपको दे देते हैं, लेकिन जब गाय हमारी दूध देते, गाय जंगल में जाती है तो बछड़े दूध पीते तो हम भी मुंह लगा के पी लेते दूध। गुरु कहना ना, बिल्कुल नहीं, गाय का दूध ऐसे नहीं पीना चाहिए, वो बछड़ों का हिस्सा है, बिल्कुल मत पीना, कल से दूध भी मत पीना, दूध भी पीना नहीं। उसके बाद फिर 2-4 दिन बाद, अब कैसे चल रहा है तेरा? उसने कहा अब मैं थाने में, गाय के थाने में मुंह नहीं लगाता हूं, वो जब बछड़े पीते हैं ना तो उनके मुंह से झाग निकलता, वही चाट लेता हूं, हम उतने में चल जाता है। गुरु जी ने कहा ना, तू जब ऐसे मुंह लगाता होगा तो बछड़े बड़े प्यार से तेरी तरफ छोड़ देते होंगे ज्यादा, झाग भी मत पीना। सुना है नहीं कथा? एक दिन फिर 2-4 दिन के बाद भूख बहुत लगी थी, कुछ खाने को मिला नहीं था, तो कुछ पत्तियां खा रहा था, उन पत्तियों में अक्खा के पत्ते, मदार के पत्ते खा गया। दोनों आंख उसके खराब हो गई, आंखें फूट गई, दोनों आंखें फूट गई। उधर से जो है चल रहा था, गायों को लेकर के, एक सूखा कुआं था, कुआं सूखा, उसमें गिर पड़ा। गाय अपने आप आ गई। फिर गुरुजी ढूंढते ढूंढते गए, उपमन्यु कहाँ है बेटा, उपमन्यु कहाँ है? तो उपमन्यु वहां नीचे से चिल्लाए, मैं यहाँ हूं। फिर वहां पहुंचे, तब तक उस कुएं में अश्विनी कुमार आ गए, देवताओं के वैद्य। उन्होंने कहा बेटा तेरी गुरु भक्ति से मैं बहुत खुश हूं, ए ले पुआ, चुपके से, अभी तो गुरुजी उधर है ऊपर, एक पुआ खा ले, तेरी आंख ठीक हो जाएगी, आंख ठीक हो जाएगी। उसने पुआ लिया, पुआ रख लिया, खाया नहीं। उनका खा ले, उनका नहीं, गुरुजी की आज्ञा थी, पहले गुरुजी को देवेंगे फिर खावेंगे। गुरुजी ने कहा था जो मिले भिक्षा में पहले दो फिर खाना, पहले दूंगा फिर खाऊंगा। अश्विनी कुमार ने कहा तुझको पता नहीं, तेरे गुरुजी भी ऐसे गिर गए थे कुएं में, उनकी भी आंख नहीं थी, मैं उनके पास भी गया था तो तेरे गुरुजी खा लिए थे, तो तू भी खा ले। अब बताओ, अब तो खा लो तो तुम लोग ना, जो गुरुजी ने किया हम भी कर लेंगे। हाँ, उपमन्यु ने कहा नहीं, ये भी जो गुरुजी ने किया वो हम गुरुजी की आज्ञा का पालन हम करेंगे। उन्होंने कहा था, तब बड़े प्रसन्न होकर के दोनों आंखों को ठीक कर दिया अश्विनी कुमारों ने, और उपमन्यु को समस्त विद्या प्राप्त हो जाती है गुरु की कृपा से। ये सारी चीजें हैं तो जन कृपा, ये लोग पटाने पर बहुत आते हैं हमारे महात्माओं विद्यार्थियों को। महाराज कमरे में बैठ के आधा घंटे गप्पे लगती हैं, मैं जानता रहता हूँ कौन सी गप हो रही है, और उसका परिणाम सुखद नहीं होता, उसका परिणाम उस बच्चे का हित हो जाता है। बड़े लोग तो अपना काम बना ले जाते हैं, उनका क्या फर्क पड़ता है। समझ बिल्कुल संसार से, संसार की कृपा नहीं, हमको तो केवल भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा, बस। अंतिम श्लोक है वो पढ़ लेते हैं। एकांते सुखमास्यतां परतरे चेता समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्भावितं दृश्यतां प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलां नाप्युत्तरैः श्लिष्यतां प्रारब्धं त्वयि पूज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्। एकांत, ये उस साधक के लिए है जो आत्मज्ञान चाहता है, उसके लिए कहा एकांते सुखम आश्रिताम, एकांत में सुख पूर्वक रहो। एकांत माने आपका मन उस एक से लगा रहे, एक में अंत हो जाए, उसका नाम है एकांत। एक में अंत होता है, उसका नाम है एकांत। आपने गीता पढ़ी, गीता पढ़ के समझा आत्मा ही ब्रह्म है,
रामायण पढ़ा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम जी ही भी ब्रह्म है। भागवत पढ़ी, सच्चिदानंद भगवान, एक में ही अंत होता है, उसका नाम होता है एकांत। गुफा में बैठने का नाम नहीं है एकांत। आपका समस्त चिंतन उस एक में जाके समा जाए, उस आत्मज्ञान में, ब्रह्म विद्या में, और उसी परम ब्रह्म परमात्मा में चेतः समाधीयताम, अपने चित्त का समाधान करो, अपने चित्त को बार बार उसी परमात्मा से लगाओ, बार बार परमात्मा से जोड़ के रखो। भटक जाता है मन, भटक जाता है। थोड़ी देर के लिए हमने जाप किया, भगवान से मन को लगाया, मन इधर चला गया, उधर। जब होश आए तो उसको लगाओ, जब होश आए तो खींच करके लगाओ। परतरे चेतः समाधि, अपने चित्त को परमात्मा में समाहित करके रखो। यही आपका हित करेगा, ये आपके कल्याण का उपाय है। पूर्ण आत्मा, आप पूर्ण परमात्मा हो, इसी का बार बार समीक्षा करो, विचार करो, चिंतन करो। समीक्षा माने चिंतन करो, विचार करो। मुझ में कोई कमी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं दे ही नहीं, मैं तो आत्मा, मैं तो आत्मा। अरे सारी सृष्टि जगत बाधितम, ये सारा जगत आप अपनी दृष्टि से विचार करके देख लो, ये स्वप्न के जैसा है। बाधित कहते हैं उसको, बाधित माने जगत बाधितम, बाधित माने दिखाई पड़ता रहता है लेकिन मन पक्का कर लेता है ये चीज है ही नहीं। कोई चीज है जो दिख रही है लेकिन मन में पक्का हो गया कि ये चीज हो। जैसे आकाश का नीलापन, आकाश नीला दिखाई पड़ रहा है लेकिन मन में ज्ञान है बुद्धि के भीतर कि आकाश का कोई रंग नहीं होता, तो वो आकाश का नीलापन बाधित हो गया। रेगिस्तान में जल दिखाई पड़ता रहता है, बिल्कुल दिखता है। वैसे बहुत लोग तो रेगिस्तान ही नहीं देखे होंगे। कौन कौन रेगिस्तान देखा है? तुम देखा है? कहाँ फंस गए थे? वो राजस्थान का रेगिस्तान बहुत प्रसिद्ध है, तिब्बत के पठार प्रसिद्ध हैं। याद है पर दिन दिन भर गाड़ी चलती रहती थी, रेत उड़ते थे वहाँ पे तिब्बत के पठार। तो ऐसे रेगिस्तान में एक जो जैसे धूप हुई, तेज धूप हुई, तो उसकी जो किरणें पड़ती हैं वो जो बालू के कण होते हैं चमकती हैं, वो जो रिफ्लेक्शन होता है वही पानी का भ्रम कर देता है। तो दिखाई पड़ता है पानी जैसा, पानी का नदी दिखाई पड़ती है, लेकिन बुद्धि कहती है वहां पानी का नामो निशान नहीं। पानी, क्योंकि पानी, देखो बुद्धि कैसे विचार करे, अगर पानी होगा तो पेड़ होंगे, जहां पानी होगा वहां वृक्ष होंगे, वृक्ष होंगे तो वहां पर कोई ना कोई हरा भरा फल फूल होगा, तो चिड़िया होंगी। तो यहाँ पर ना चिड़िया दिख रही ना पेड़ दिख रहे हैं, केवल पानी दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पानी नहीं बल्कि पानी का, तो वहां जो पानी दिख रहा है वो भ्रम हो गया, वो बाधित है, उसको कहते हैं जगत बाधित। ऐसे सारा का सारा दुनिया ज्ञान की दृष्टि से बाधित है। अब 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित और आगामी। तो जो संचित कर्म है, देखो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। तो प्राक कर्म प्रविलाप्यताम चित बला, यहां तक है संचित के लिए। प्राक माने पूर्व के जो कर्म हैं उनको प्रविलाप्यताम, उनको प्रविलाप करो, उनको हटाओ। कैसे? चित बलात्, अपने चित्त के ज्ञान से, ज्ञान से संचित कर्म को भस्म करो। ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणम न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम, यह ज्ञान से संचित कर्म टूट जाता है। और उत्तरई ना अपि उत्तरई श्लिष्टम, ना अपि उत्तरई, बाद वाले आगामी कर्म से कभी आपका कोई संबंध नहीं, क्योंकि आप शरीर करता है, आत्मा कुछ करती नहीं। तो आगामी कर्म से नाता किनारे कर लिया, पर संचित को मिटाया, आगामी कर्म से संबंध को हटाया, और प्रारब्धम तुई भुज्यताम, ये शरीर जब तक प्रारब्ध है तब तक चलता रहेगा। जैसे इसको कहते हैं, जैसे धनुष पर से छूटा हुआ बाण, शिकारी है, उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, बाण चला दिया, और तब उसको होश आया, अरे सामने हिरण नहीं पशु मनुष्य है।
जब होश आया तो चाहे भी तो बाण अब वापस उसका नहीं आता, क्योंकि अब तो बाण चल गया। वैसे ही प्रारब्ध कर्म होता है, वो प्रारब्ध कर्म निकल गया है तो शरीर उसको भोग लेता है। तो शरीर प्रारब्ध को भोग लेगा, प्रारब्ध खत्म, शरीर की आयु खत्म, और फिर संचित भी भस्म, आगामी बना नहीं तो जीवन मुक्त हो जाता है। जब जीवन मुक्त हो गया तो पार ब्रह्म आत्मनः, उस पर ब्रह्म रूपी आत्मा में स्थियताम, स्थिर रहो, उसी स्वरूप में आप पक्के रहो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे में। हमको जो है किसी बात से कोई हमको कष्ट नहीं उठाना है, जितना संभव है अपने मन को शांत रखना है। जगत में कभी कोई सम्मान करेगा, कभी कोई अपमान करता है, कभी हानि होता है, कभी लाभ होता है। अपने चित्त को बिल्कुल शांत रखे रहो, और जितना संभव हो इस साधना के मार्ग में स्वाध्याय करते रहो। भागवत लगा लो घर में, एक अध्याय रोज पढ़ो। अभी कल ही शायद, कल या परसों वरुण जी खड़े हुए थे माइक पर ना, और उन्होंने माइक पर कहा था ना, मैं पूरी महाभारत पढ़ रहा हूँ एक एक अध्याय। आप लोग तो कहोगे महाभारत घर में रखेंगे तो महाभारत होती है, ऐसे सुन लोग कहते हैं ना महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। वो महाभारत रखे भी हैं, पूरा पढ़े भी हैं, और बहुत सारी कहानियां हमको नहीं पता है जो उनको पता हो गई, क्योंकि हमने महाभारत पूरा A to Z नहीं पढ़ा, वो पूरा पढ़ डाले। तो कहीं महाभारत नहीं, कहाँ महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई करी, अब कहीं हुई होगी तो हमको पता भी नहीं है। लेकिन महाभारत से बचत हो लो, महाभारत पढ़ने से लड़ाई से बच जाते हैं आदमी। आदमी के घर में महाभारत है तो होती है। पहले से तो महाभारत हो ही गई है, बिना महाभारत रखे भी महाभारत हो रही। बताओ तो, अब उनका अनुभव है, जिसका जो अनुभव होता है उसको काट नहीं सकते हो, क्योंकि वो महाभारत के 6 भाग में गीता प्रेस ने प्रकाशित किया है। 5 पढ़ गए, शायद 6ठा पढ़ रहे हैं, हाँ? तो 4-5 भाग पढ़ डाले पूरा, आधे संस्कृत में, आधा हिंदी में। और कई बार जब उनको कोई नहीं मिलता होगा सुनाने के लिए तो प्रमोद, ये कहानी सुनी, इसमें पढ़ी, आज मैंने ये सुनो, प्रमोद सुने या स्वामी जी सुने, फिर आज एक नया विषय सुना। तो जैसे कई बार हम लोग कह देते हैं ना कि जब वो दुर्योधन ऐसे कपड़े वपड़े हटाने लगा था, जहाँ जल है वहाँ थल समझा, जहाँ थल है वहाँ जल समझा, जहाँ दीवार है वहाँ दरवाजा समझा था। तो द्रौपदी हंस पड़ी थी, और द्रौपदी ने कहा था अंधे का बेटा, यही सुना है ना। उन्होंने कहा है गलत है, महाभारत में नहीं लिखा है। अब बताओ, महाभारत में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि द्रौपदी ने ऐसा बोला हो कि अंधे का बेटा, लेकिन वक्ता लोग सुनाते जाते हैं, न को वक्ता पढ़े हैं न श्रोता पढ़े हैं। तो महाभारत में नहीं लिखा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोग स्वाध्याय करो, पढ़ो, वेदो नित्यम, फिर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। हाँ, आलसी का कभी गुजारा नहीं होता, कहीं पर भी। मेहनती बनो, परिश्रमी बनो। लेकिन जब कर्म करो तो थोड़ा भगवान को साथ में जोड़ दो ना। यही कहा था ना, तेने सस्य विधीयता अपचिति। खूब परिश्रम करो, परिश्रम करो। और नहीं परिश्रम करोगे तो बाद में डॉक्टर कहेगा कि दौड़ो, 4 किलोमीटर घूमो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, यही तो ना। तो उसके बजाय आप फावड़ा लेकर के 1 घंटे कर लो, आपको व्यायाम करने की जरूरत नहीं है ना। आप जितने यहाँ, ज्यादातर तो मेरे पास किसान लोग बैठे हो, आप घर में अपने आप झाड़ू पोछा लगा लो, तो आपको जो है वो जो जिम में जूझू करती है उनको नहीं करना पड़ेगा ना। लेकिन वो बड़े शहरों में है ना पांडे जी, हर मोहल्ले में जिम खुले हुए हैं। वो एरोबिक एक होता है, क्यों? क्योंकि फूल गई है तो उनको दुबला होना है, और वजन कम करने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज, ये वाली वो सारी वो वाली। आप झाड़ू घर में अपने आप लगाओ, कुछ नहीं करना होगा। खेती में जा करके मेहनत करो, कुछ नहीं करना होगा।
ये जितने लोग परिश्रम करते हो, आप लोगों को मतलब वजन कम करने की चिंता, ये सबसे ज्यादा चिंता कहाँ, बंबई और दिल्ली, ये लोग वजन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेहनत ना करना पड़े, रिमोट उठाओ, अब पंखा भी चलाना होवे तो उठना ना पड़े, तो फिर इसलिए महाराज मेहनत करो, खूब मेहनत करो। नहीं मेहनत करोगे तो ठीक, जो करो भगवान को अर्पित करके करो, जितना संभव हो। इसमें 40 सीढ़ियां बताई हैं, आप लोग पढ़ो, स्वाध्याय करो, भगवान का ध्यान करो, आगे बढ़ो। जितना कम खाना, कम खाना, कम खाना। और एक शब्द में इतना अंतिम में कह रहा हूं, वह व्यवहार करो जो आपके भविष्य के लिए कल्याणकारी, और कुछ नहीं, बस ऐसा व्यवहार करो, वो वाणी बोलो, वो काम करो, वो व्यवहार करो जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद हो। थोड़ा सोच लो, आज आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो कि भविष्य आपका नुकसानदेह हो जाएगा, तो फिर आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? आप थोड़ा भविष्य का सोच लो। आज तुम खेल कूद में समय गंवाओगे, कल फेल हो जाओगे परीक्षा में, तब तो आप वो व्यवहार करो जिससे आपका आगे आने वाला समय कल्याणकारी हो। बस इतना ही काफी है। बाकी समझदार को इशारा, जो कछु समझे सैन, तासो कहिए बैन, सैन बैन समझे नहीं, तासो रहिए मौन। नहीं समझाएगा? जो कछु समझे सैन, अगर कोई आंखों का इशारा, सैन माने इशारा, अगर कोई आंखों के इशारे से समझ जाता है ना, तब उसको वाणी से भी समझाना जरूरी हो जाता है। कभी समझाना होगा तो समझा देंगे। भाई इशारे से हमने सोचा पानी लाओ, पानी ला दिया, तो कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं वाणी से भी समझाऊंगा। ऐसा कोई दुनिया में है जो ना तो इशारा समझे ना कहने पर समझे, तो उससे तो मौन ही भला है। फिर सैन बैन समझे नहीं, तासो रहिए। तो आपके लिए इशारा काफी है, इशारा समझिए, अपना हित सोचिए, आपका कल्याण किसने होगा। अब एक बात इतना मैं पहले कह दूं, अब आप लोग इतना समझ लो, गुरु जी का कुछ भला वाला होने वाला नहीं है। गुरु जी का जो होना था वो सब हो गया। हम अपने लिए 3 शब्द कहते हैं, जो पाना था पा लिया, जो जानना था जान लिया। अब कुछ पाना शेष नहीं रहा, कुछ जानना, जो करना था कर लिए, अब कुछ करना नहीं बाकी है। कुछ करना बाकी नहीं है, वो तो आप लोग लगा दो उद्देश्य, तो फिर वो अलग बात है। कुछ जो करना था कर लिए, जो पाना था पा लिए, जो जानना था। अब कुछ तो गुरु जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बनाओ अपना, आगे बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ इस समय पर सवेरे का प्रवचन आज समाप्त होता है। तो अब जो कोई सेवा करता है उसके लिए मेरा आशीर्वाद है, खूब आशीर्वाद है। आप लोग आगे बढ़ो इन्हीं शब्दों के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।